फोकस इस पर नहीं होना चाहिए कि महंगाई बढ़ गई, मारे गए, लुटे गए। फोकस इस पर होना चाहिए कि हमने इससे प्रोएक्टिवली क्या स्टेप्स लेने हैं अपनी इनकम को बढ़ाने के। द जर्नी ऑफ 1000 माइल्स ऑलवेज स्टार्ट विद द फर्स्ट स्टेप। जो अगर हम लोगों को कैटेगराइज करें 3 कैटेगरीज में, तो एक वो लोग हैं जो इन्फॉर्म्ड हैं, एक वो लोग हैं जो लेस इन्फॉर्म्ड हैं, और एक वो लोग हैं जो अनइन्फॉर्म्ड हैं। आजकल के जो मौजूदा हालात हैं इसमें बहुत ज़रूरी है कि हम इन्फॉर्म्ड रहें, हमें पता हो कि हमारे इर्द गिर्द हो क्या रहा है। अक्सर हमारे इर्द गिर्द, हमारे नेबरहुड में ऐसी चीज़ें मौजूद होती हैं जो अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। इनमें इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी हो सकती हैं, इसमें आपकी जो लाइफ में, कैरियर में चेंजेस लाने वाली अपॉर्चुनिटीज़ भी हो सकती हैं। लेकिन हम चूँकि ऑब्लिवियस होते हैं, हमें खबर नहीं होती, तो इसकी वजह से हम इनसे कोई फ़ायदा नहीं उठा सकते, और इसकी वजह से वी ऑलवेज मिस द ट्रेन। हमें तब पता चलता है जब खबर लगती है अखबार में कि ये एक चीज़ हो चुकी है, देन वी वेक अप, देन इट्स टू लेट। तब तक चिड़ियाँ खेत चुक चुकी होती हैं और पानी सर से गुजर चुका होता है। जैसे पाकिस्तान में महंगाई बढ़ रही है और जो महंगाई का तूफ़ान ना ख़त्म होने वाला आ गया है, तो जो इसमें अनइन्फॉर्म लोग हैं उनको पता ही नहीं है कि भाई ये चीज़ें हो रही हैं। उनको बस ये पता है कि आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो महंगाई के सैलाब के अंदर डूबते चले जा रहे हैं। दे आर ओनली एबल टू रिएक्ट, बट दे आर नॉट एबल टू टेक एनी प्रोएक्टिव स्टेप्स। जो इन्फॉर्म्ड बंदा है, जिसको पता है कि यार ये चीज़ें होने जा रही हैं, वाई इट्स इंपॉर्टेंट फॉर यू टू वॉच द न्यूज़ दीज डेज इज़ टू अंडरस्टैंड कि IMF के साथ क्या बातचीत हो रही है और बातचीत किस तरफ बढ़ रही है। क्या पाकिस्तान टोटल डिफ़ॉल्ट की सिचुएशन फेस करेगा? अगर करेगा तो हमें क्या करना है, और अगर पाकिस्तान IMF के साथ मुज़ाकरात कामयाब हो जाते हैं तो इसका हमारी ज़िंदगियों पर क्या असर पड़ेगा। ये है इन्फॉर्म्ड लिविंग, और इसमें बहुत ज़रूरी है कि आप इन्फॉर्म्ड बने, ताकि आपको पता हो कि इर्द क्या सूरत हाल बन रही है, और आपने अगर कोई क्राइसिस आ रहा है तो उस क्राइसिस से प्रोएक्टिवली क्या स्टेप्स लेने हैं ताकि आप अपने आप को उस क्राइसिस में सेव कर सकें। बिजली और गैस के रेट्स बहुत बढ़ चुके हैं, तो आप एनर्जी कम यूज़ करें, सो दैट यू कैन प्रोएक्टिवली टेक दी स्टेप्स, ताकि आप मिनिमाइज कर सकें अपने ऊपर जो इम्पैक्ट आना है इन सारे स्टेप्स का, और जो इकॉनमी की जो सूरत हाल बन रही है। आपको मैं और एग्जांपल दूं तो एक अच्छी इन्वेस्टमेंट की एग्जांपल दे सकता हूं। इफ़ यू आर नॉट कीपिंग योर आइज एंड ईयर्स ओपन, और वीकेंड पे आप टाइम लगा के नहीं देख रहे कि हमारे कहाँ पे कोई अच्छी इन्वेस्टमेंट की जा सकती है, कोई नई चीज़ लर्न नहीं कर रहे, कोई कुछ ऐसा सीख नहीं रहे फॉर एग्जाम्पल आप, तो आप यू स्टे अनइन्फॉर्म्ड, और आपको पता ही नहीं है कि आपके इर्द कौन सी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ अच्छी आ रही होती हैं। इन्वेस्टमेंट सिर्फ यही नहीं होती कि आपने किसी स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करना है या अपने किसी रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना है। इन्वेस्टिंग इन योर सेल्फ। फोकस इस पर नहीं होना चाहिए कि महंगाई बढ़ गई, मारे गए, लुटे गए। फोकस इस पर होना चाहिए कि हमने इससे प्रोएक्टिवली क्या स्टेप्स लेने हैं अपनी इनकम को बढ़ाने के। मैं आपको एग्जांपल दूं, अगर आप कहते हैं मेरे पास कोई इन्वेस्टमेंट के कोई पैसे नहीं है, तो आई टॉक अबाउट माइक्रो इन्वेस्टमेंट। माइक्रो इन्वेस्टमेंट ये होती है आपके पास जो भी है उससे एक छोटा सा पौधा लगा दें, डू योर होमवर्क, डू योर रिसर्च, और उसके बाद ऐसी जगह इन्वेस्ट करें कि भाई कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी है और आपको आने वाले कुछ सालों में आपको एक अच्छा रिटर्न देखी जाएगी। स्टार्ट फ्रॉम अ वेरी स्मॉल स्टेप। स्मॉल स्टेप्स में आप जो है ना अपनी ज़िंदगी में बहुत बड़ी तब्दीली लेके आ सकते। द जर्नी ऑफ 1000 माइल्स ऑलवेज स्टार्ट विद द फर्स्ट स्टेप। आई होप यू मेक चेंजेस इन योर लाइफस्टाइल टू ओवरकम ये जो इम्पैक्ट आ रहा है आजकल के मौजूदा हालात का आपकी ज़िंदगियों पर। थैंक यू वेरी मच।